ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा की 3 सितंबर 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। एक बाप से ही प्यार करना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को किस चीज़ से तंग नहीं होना है और क्यों? उत्तर है, तुम्हें अपने इस पुराने शरीर से ज़रा भी तंग नहीं होना है, क्योंकि यह शरीर बहुत बहुत वैल्यूएबल है। आत्मा इस शरीर में बैठ बाप को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है। बाबा की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब दूर देश के रहने वाले फिर दूर देश के पैसेंजर्स हो। हम आत्माएं हैं और अभी बहुत दूर जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। हम आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं और दूर देश में रहने वाले बाप को भी बुलाते हैं कि आकर के हमको वहाँ दूर देश में ले जाओ। अब दूर देश का रहने वाला बाप तुम बच्चों को वहाँ ले जाते हैं, मन परम धाम में। तुम रूहानी पैसेंजर्स हो। आज सभी पैसेंजर्स हैं, क्योंकि शरीर के साथ होना रूह ही ट्रैवलिंग कर रही है। शरीर तो यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी रूह ही ट्रैवलिंग करती है। रूह कहाँ जाएंगी? अपनी ही रूहानी दुनिया में। ये है जिस्मानी दुनिया, वो है रूहानी दुनिया। बच्चों को बाप ने समझाया है, बच्चे अब घर वापस जाना है, जहाँ से पाठ बजाने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। ये बहुत बड़ा मांडवा अथवा स्टेज है। स्टेज पर एक्ट करके पाठ बजाकर फिर सबको वापस जाना है। नाटक जब पूरा होगा तब तो जाएंगे ना। अभी तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा बुद्धि और घर और राजधानी में है। ये तो पक्का याद कर लो, क्योंकि यह तो गायन है, अंतमति सोगति। अभी यहाँ तुम पढ़ रहे हो, जानते हो भगवान शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। भगवान तो सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी पढ़ाएंगे नहीं। सारे 5000 वर्ष में निराकार भगवान बाप एक ही बार आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। यह तो तुमको पक्का निश्चय है। पढ़ाई भी कितनी सहज है। क्या पढ़ाई है हमारी? अब घर जाना है। तो बाबा कहते हैं हमारी क्या है? पढ़ाई है। तो तुम यहाँ बैठे हो। भगवान तो सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम के कभी पढ़ाएंगे नहीं। उस घर में तो सारी दुनिया का प्यार है। परम धाम से बाबा कहते सारी दुनिया का प्यार है। मुक्ति धाम में जाना तो सब चाहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते हैं। मनुष्यों की बुद्धि इस समय कैसी है और तुम्हारी बुद्धि अभी कैसी है? कितना फर्क है? तुम्हारी है स्वच्छ बुद्धि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सारे विश्व के आदि मध्य अंत का नॉलेज तुमको अच्छी तरह है। तुम्हारे दिल में यह है, हमको पुरुषार्थ करके नर से नारायण जरूर बनना है। यहाँ से तो पहले अपने घर में जाएंगे ना, तो खुशी से जाना है। जैसे सतयुग में देवताएं खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वैसे इस पुराने शरीर को भी छोड़ना है। इनसे तंग नहीं होना है, क्योंकि यह बहुत ही वैल्यूएबल शरीर है। आज बाबा जो बच्चे बीमारी के कारण या और किसी कारण शरीर से तंग है, उनके लिए बाबा गाइडलाइन कर रहे हैं। इस शरीर द्वारा ही आत्मा को बाप से लॉटरी मिलती है। जब तक पवित्र नहीं बने हैं तो घर भी जा नहीं सकेंगे। बाप को याद करते रहेंगे, तभी उस योग बल से पापों का बोझा उतरेगा। नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। पवित्र तो जरूर बनना है। लौकिक संबंध में भी बच्चे कोई गंदा पतित काम करते हैं तो बाप गुस्से में आकर के लाठी से भी मार देते हैं, क्योंकि बेकायदे पतित बनते हैं।
किसके साथ भी बेकायदे प्यार रखते हैं तो भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है। ये बेहद का बाप फिर कहते हैं तुम बच्चों को यहाँ तो रहना ही नहीं है, अभी तुमको जाना है नई दुनिया में। फिर बाबा कहते हैं कि जाना ही है तो फिर यहाँ इस पति दुनिया से दिल क्यों लगाए। वहाँ विकारी पतित कोई होता नहीं, एक ही पतित पावन बाप आकर ऐसा पावन तुमको बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं हमारा जन्म दिव्य और अलौकिक है और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। भल धर्म स्थापक जो आते हैं उनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, परंतु वो बात अलग है। हम तो आते ही हैं सबको वापस ले जाने के लिए, वह तो ऊपर से उतरते हैं नीचे अपना अपना पार्ट बजाने के लिए धर्म संस्थापक, और बाबा आते हैं सबको ले जाने के लिए। फिर बतलाते हैं तुम कैसे पहले पहले नई दुनिया में उतरेंगे सतयुग में। उस नई दुनिया सतयुग में बगुला कोई होता नहीं है, बाबा भिखारी को बगुला कहते हैं। बाप तो आते ही है बगुलों के बीच, फिर तुमको हंस बनाते हैं। तुम अब हंस बने हो, मोती ही चुगते हो। सतयुग में तुमको यह रत्न नहीं मिलेंगे, यहाँ तुम यह ज्ञान रत्न चुग कर हंस बनते हो। बगुले से तुम हंस कैसे बनते हो ये बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुमको हंस बनाते हैं, देवताओं को हंस और आसुरों को बगुला कहेंगे। अभी तुम किचड़ा छुड़ाए मोती चुगाते हो, तुमको ही पद्मापदम भाग्यशाली कहते हैं। तुम्हारे पैर में छापा लगता है पद्मों का, वाह, हमारे पैरों में छापा लगता है पद्मों का। शिव बाबा को तो पाँव है नहीं जो पद्म हो सके, वह तो तुमको पद्मापदम भाग्यशाली बनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने के लिए आया हूँ। यह सब बातें अच्छी रीति समझने की है। मनुष्य ये तो समझते हैं ना स्वर्ग था, परंतु कब था और कैसे होगा ये किसी को भी पता नहीं है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, वह सब है अंधियारे में। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कब और कैसे बने ये पता ही नहीं। 5000 वर्ष की बात है। बाप बैठ समझाते हैं जैसे तुम आते हो पाठ बजाने, वैसे मैं भी पाठ बजाने आता हूँ। तुम निमंत्रण देकर के बुलाते हो, हे बाबा हम पतितों को आकर के पावन बनाओ, और किसको भी ऐसे नहीं कहेंगे। अपने धर्मस्थापक को भी ऐसे नहीं कहेंगे कि आकर के हमको पावन बनाओ, क्योंकि पावन तो परमात्मा ही बना सकते हैं, वही पवित्रता का सागर है। क्राइस्ट अथवा बुद्ध को थोड़े ही पतित पावन कहेंगे, वो आएंगे और अपना धर्मस्थापक करके फिर दूसरा जन्म लेंगे। गुरु वह जो सदगति करे, वो तो आते हैं, उनके पिछाड़ी सबको नीचे उतरना है। यहाँ से वापस जाने का रास्ता बतलाने वाला, सर्व का सदगति करने वाला अकाल मूर्त एक ही बाप है। वास्तव में सतगुरु अक्षर ही राइट है। तुम सबसे राइट अक्षर फिर भी सिख लोग बोलते हैं, बड़ी बड़ी आवाज़ से कहते हैं सतगुरु अकाल, सतनाम, अकाल मूर्त, होशी भी सत, है भी सत, निर्भय निर्वैर। तो बाबा कहते बहुत सुंदर महिमा उन्होंने की है। बड़ी जोर से धुन लगाते हैं, सतगुरु अकाल मूर्त कहते। मूर्त ही नहीं हो तो वह फिर सतगुरु कैसे बनेंगे, सदगति कैसे देंगे। वह सतगुरु स्वयं ही आकर के परिचय देते हैं, मैं तुम्हारे मिसल जन्म नहीं लेता हूँ। और तो सब शरीरधारी बैठ सुनाते हैं, तुमको अशरीरी रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रात दिन का फर्क है, हर एक में 5 विकार है। अभी रावण राज्य है, ये बातें डिटेल में बाप बैठ समझाते, नहीं तो सारी दुनिया के चक्र का कैसे मालूम पड़ेगा। ये चक्र कैसे फिरता है मालूम पड़ना चाहिए ना, ये भी तुम नहीं कहते हो बाबा समझाओ। आप ही बाप समझाते रहते हैं, तुमको एक भी प्रश्न पूछने का नहीं रहता है। भगवान तो बाप है, बाप का काम है सब कुछ आप ही सुनाना, आप ही सब कुछ करना। इसलिए कहते हैं ना बाबा से मांगो भी नहीं, बाबा दे देंगे, आप ही देंगे। बच्चों को स्कूल में बाप आप ही बिठाते हैं, नौकरी पर लगाते हैं, फिर उनको कहते हैं 60 वर्ष के बाद यह सब छोड़ भगवान का भजन करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना, पूजा करना। तुम आधा कल्प पुजारी बने, फिर आधा कल्प पूज्य बनते हो।
पवित्र कैसे बनो उसके लिए कितना सहज समझाया जाता है। भक्ति बिल्कुल ही छूट जाती है। वह सब है भक्ति मार्ग, भक्ति कर रहे हैं और तुम ज्ञान ले रहे हो। वो रात में है, तुम दिन में जाते हो, अर्थात स्वर्ग में। गीता में लिखा हुआ है मन मना भव, ये अक्षर तो मशहूर है ना। गीता पढ़ने वाले समझ सकते हैं, बहुत सहज लिखा हुआ है। सारी आयु गीता पढ़ते आए हैं, कुछ भी नहीं समझते। अब वही गीता का भगवान पेट सिखलाते हैं तो पतित से पावन बन जाते हैं। अभी हम भगवान से गीता सुनते हैं, फिर औरों को भी सुनाते हैं, पावन बनते हैं। बाप के महावाक्य है ना, यह है वही सहज राजयोग। मनुष्य कितने अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, तुम्हारी तो बात ही नहीं सुनते। ड्रामा अनुसार उन्हों की भी जब तकदीर खुले तभी आ सके तुम्हारे पास। तुम्हारे जैसी तकदीर और कोई धर्म वालों को नहीं होती है, धर्म वालों की नहीं है। बाबा ने समझा यह तुम्हारा देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है। तुम भी समझते हो, बाप ठीक कहते हैं। शास्त्रों में तो वहाँ भी कंस, रावण, जरासंधी सब कुछ दिखाया है। वहाँ के सुख का तो कोई को पता नहीं है। भल देवताओं को पूछते हैं परंतु बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता। अब बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करते हो? पूछ रहे बाबा मुझे याद करते हो? ऐसे कभी सुना बाप बच्चे को कहे तो मुझे याद करो? लौकिक में भी कोई नहीं कहता है, ऑटोमेटिकली याद आती रहती है। लौकिक बाप कभी ऐसे याद कराने का पुरुषार्थ कराते हैं क्या? ये बेहद का बाप है, समझाते तुम सारे विश्व की आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। पहले तुम जाएंगे घर अपने, फिर आना है पाठधारी बनकर। अभी किसको भी पता नहीं पड़ेगा कि नई आत्मा है या पुरानी आत्मा है। नई आत्मा का नामाचार जरूर होता है, ये निशानी है। अभी अभी परमधाम से उतरी जो आत्मा है उसका नामाचार बहुत होगा, बहुत फेमस हो जाएगी। तो पापा कहते ये उसकी निशानी है। अभी अभी देखो कोई कोई का कितना नामाचार होता है। मनुष्य ढेर आ जाते हैं, बैठे बैठे अनायास ही आ जाते हैं, तो प्रभाव पड़ता है। बाबा भी इसमें अनायास ही आते हैं। परमधाम से परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तर में अनायास ही आते हैं, शिव अवतरण है, तो उनका प्रभाव पड़ता है। वह भी नई आत्मा आती है तो पुराने पर प्रभाव होता है। टाल टालियाँ निकलती जाती है तो उनकी भी महिमा होती है। इसको ये पता नहीं रहता इनका नामाचार क्यों है। नई आत्मा होने में उनमें बहुत कशिश होती है। जो भी परमधाम से आत्माएं आती है, बाबा कहते हैं नहीं होने के कारण उनमें अट्रैक्शन है, कशिश होती है। अभी तो देखो कितने ढेर झूठे भगवान बन गए हैं। इसलिए गायन है सच की बेड़ी हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती नहीं है। तूफान बहुत आते हैं क्योंकि भगवान खिवैया है ना। बच्चे भी हिलते हैं, नाव को तूफान बहुत लगते हैं और सत्संगों में ढेर जाते हैं, परंतु वहाँ कभी तूफान आदि की बात नहीं आती। यहाँ अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, परंतु फिर भी स्थापना तो होनी ही है। बाबा समझाते हैं आत्माएं तुम कितना जंगली कांटे बन पड़े हो। बाबा कह रहे जंगली भी है और कांटे भी, जंगली कांटे। शहरी कांटे भी होते हैं शायद, लेकिन वो ज़्यादा चुभते नहीं हैं। दूसरों को कांटा लगाते हो तो तुमको भी कांटा लगता है, विकारों का कांटा। रिस्पॉन्ड तो हर बात का मिलता है। वहाँ दुख की छी बातें कोई नहीं होती, इसलिए उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। मनुष्य स्वर्ग और नर्क कहते हैं परंतु समझते नहीं। कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, ये कहना भी वास्तव में रॉन्ग है। नई निराकारी दुनिया को हेवन नहीं कहा जाता है, वो तो अपना घर है परमधाम, और हेवन है सतयुग स्वर्ग जो इस सृष्टि पर होगा, वह है मुक्ति धाम। ये फिर कहते हैं स्वर्ग में गया। कोई मर जाता है तो क्या कहते हैं स्वर्ग में गया। अभी तुम जानते हो ये मुक्ति धाम आत्माओं का घर है। जैसे यहाँ घर होता है, भक्ति मार्ग में जो बहुत धनवान होते हैं ना, तो कितने ऊंचे ऊंचे मंदिर बनाते हैं। जैसे टाटा बिरला के लक्ष्मी नारायण के मंदिर कितने बड़े बड़े हैं, हर जगह पे हैं,
शिव का मंदिर देखो कैसे बनाया हुआ है। लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर बनाते हैं तो सच्चे जेवर आदि उनको पहनाते हैं। बहुत धन रहता है। अभी तो झूठ ही हो गया है। तुम भी आगे कितने सच्चे जेवर पहनते थे सतयुग में। अभी तो गवर्नमेंट के डर से सच्चा छिपाए झूठ पहनते रहते हैं, टैक्स भरना न पड़े उसके ऊपर। वहाँ तो सच ही सच है, झूठा कुछ भी होता नहीं है। और यहाँ बाबा कहते सारा झूठ ही झूठ है। यहाँ सच्चे होते हुए भी छुपा करके रख देते हैं। दिन प्रतिदिन सोना महंगा होता रहता है। अभी तो 72,000 10 ग्राम। वहाँ तो है ही स्वर्ग। तुमको तो सब कुछ नया मिलेगा। नई दुनिया में सब कुछ नया। आपकी चार धन था। अभी तो देखो हर एक चीज़ की कितनी महंगाई हो गई है। अभी तुम बच्चों को मूल वतन से लेकर सब राज समझाया है। मूल वतन का राज बाप बिगड़ कौन समझाएंगे। तुमको फिर टीचर भी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी भर रहो, कमल फूल समान पवित्र रहो। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। यहाँ रहने वालों से भी वह ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा कहते हैं घर गृहस्थी में रहने वाले भी ऊंच पद पा सकते हैं। नंबरवार तो है ही। बाहर में रहते हुए भी विजयमाला में फिर सकते हैं। हफ्ते का कोर्स ले फिर भल विलायत में भी जाओ, वह कहाँ भी जाओ। सारी दुनिया को मैसेज मिलना है। बाप आए हैं, सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो। वह बाप ही लिबरेटर है, गाइड है। वहाँ तुम जाएंगे तो अखबार में भी बहुत नाम पड़ जाएगा। दूसरों को भी ये बहुत बात सहज लगेगी। आत्मा और शरीर, सोल एंड बॉडी, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आत्मा में ही मन, बुद्धि और संस्कार है, और शरीर तो जड़ है। पार्टधारी आत्मा ही बनती है। खूबी वाली चीज़ आत्मा में है। तो अब बाप को याद करना है। यहाँ रहने वाले इतना याद नहीं करते जितना बाहर रहने वाले करते हैं। मतलब में रहने वाले या कहो सेंटर पर रहने वाले इतना बाबा को याद नहीं करते। जो बहुत याद करते हैं और आप समान बनाते रहते हैं, कांटों को भी फूल बनाते रहते हैं, वो ऊंच पद पाते हैं। तुम समझते हो पहले भी हम कांटे थे। अब बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला है, बच्चे काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। परंतु लिखत से कोई समझते थोड़ी है। अभी बाप ने समझाया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है। मोती ही चुगने हैं, किचड़ा छोड़ देना है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। ऊंच पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है। कमल फूल समान पवित्र रहो, आप समान बनाना है। कांटों को फूल बनाना है, आज का वरदान है। तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती है। प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है, आपदाएं आती है तो अनेक आत्माएं तड़पती रहती है। मर्सी माना रहम, दया मांगती रहती है। तो ऐसी आत्माओं की पुकार सुन, रहम की भावना इमर्ज करो। आज बाबा मर्सीफुल बनने के लिए हमें प्रेरणा दे रहे हैं। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो, स्वयं को संपन्न बना लो तो यह दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। खुद को भरपूर बनाएंगे तो बाबा कहते हैं कि ये दुख की दुनिया भी खत्म हो जाएगी। अभी परिवर्तन के शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ तो तेरे मेरे की जो हलचल है वो भी समाप्त हो जाएगी। आज का स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। तो ऐसे तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भाई बहनों को
ओम शांति. हैव अ नाइस डे.